बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की 95% दौलत सिर्फ 5% लोगों के पास है और इस छोटी सी परसेंटेज में जितने लोग आते हैं वो आज इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और बाकी 5% दौलत 95% लोग जो बच जाते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, बांट दी गई है। तजाद तो है, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इतना बड़ा डिफरेंस आखिर क्यों और कैसे। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में एवरेज लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जो अपने काम में ना तो बहुत अच्छे होते हैं और ना ही बहुत बुरे होते हैं, बल्कि एक मिडिल स्टेज पर आके काम कर रहे होते हैं। और बिलो एवरेज लोगों की तादाद उनसे भी ज्यादा होती है, लेकिन जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो अपने काम में मास्टर्स होते हैं, इंतहाई इंटेंस किस्म के प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी तादाद हमेशा लिमिटेड होती है, उनकी रेशो लिमिट की गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो अपने नाम को, अपने आप को एक पोजीशन बना लेते हैं, एक ब्रांड बना लेते हैं। ऐसे लोगों की एक इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल एक्शन की वजह से इंटरनेशनल कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। $7 मिलियन के जैकेट सिर्फ एक रात में बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कान्ये वेस्ट ने कुछ वक्त पहले वो सेम जैकेट अपने एक कॉन्सर्ट में पहना हुआ था। हम भी कपड़े पहनते हैं, बदलते हैं, लेकिन उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। बिटकॉइन कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाता है और बहुत कुछ से कुछ नहीं भी बन जाता। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क ट्वीट कर रहा है। हम में से कितने लोग ट्वीट करते हैं? शायद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्वीट, बट नथिंग इज चेंज्ड। लेकिन यहां पर एक ट्वीट की वजह से या फिर एक शख्स के एक ट्वीट की वजह से एक पूरे फिनोमेना को चेंज मिल रहा है, एक पूरे इंपैक्ट को या फिर एक लीडिंग एस्पेक्ट को चेंज मिल रहा है। इसे कहते हैं पावर। लेकिन ये पावर सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटेड होती है। ऐसा क्यों? हालांकि हमें तो बताया जाता है कि कामयाबी किस तरह हासिल की जा सकती है, हमें स्टेप्स बताए जा रहे हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद होती है कि कौन सा स्टेप किस टाइम लेना है कि हम कामयाब हो सके। लेकिन फिर भी दौर कोई भी हो, कामयाब लोगों की रेशो हमेशा लिमिटेड होती है। ऐसे लोग परसेंटेज में बहुत कम होते हैं। इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। सोशल साइकोलॉजी में सिल्मन एश एक नाम है और उनकी कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट का अपना एक मकाम है और बहुत सारे अदर एक्सपेरिमेंटेशंस की फाउंडेशन भी इसी एश कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट से निकले हुए हैं। सिल्मन एश ने 1950s में एक एक्सपेरिमेंट किया था टीनेजर्स पर। उन्होंने 2 फेजेस में अपने एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया था। पहले फेज में इंडिविजुअली हर एक पर एक्सपेरिमेंट किया जाता और कंक्लूजन्स निकाले जाते, और दूसरे फेज में कलेक्टिवली सबको एक साथ बुलाकर एक्सपेरिमेंटेशंस होते और कंक्लूजन्स निकाले जाते और आखिर में उन कंक्लूजन्स को कंपेयर किया जाता। पहले फेज में उन्होंने टीनेजर्स को बुलाया और उन्हें 2 कार्ड्स दिए। पहले कार्ड पर एक लाइन था, एक स्टैंडर्ड लाइन था, और दूसरे कार्ड पर 3 लाइंस थे जो लेंथ वाइज डिफरेंट थे। लेकिन उन तीनों लाइंस में एक ऐसा लाइन था जो पहले कार्ड वाले स्टैंडर्ड लाइन जितना था, मतलब लेंथ में उससे सिमिलर था। अब उन्हें बताना था कि वो दूसरे कार्ड में कौन सा लाइन है जो पहले कार्ड वाले लाइन से सिमिलर है लेंथ में। कंक्लूजन्स आते हैं और कंक्लूजन्स में पता चलता है कि यहाँ पे गलती करने की जो रेशो थी, शरह थी, वो 1% या फिर उससे भी नीचे है। अब दूसरे फेज में सबको एक साथ बुलाया जाता है और बिठाया जाता है एक सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि सिर्फ एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी सिचुएशन को लेकर अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इनफैक्ट वो उस एक्सपेरिमेंटिंग टीम का हिस्सा थे जिन्हें एज वॉलंटियर्स प्रेजेंट किया गया था। जब उन्हें बिठाया जाता है और कार्ड्स प्रेजेंट कर दी जाती है तो उन्हें बताना था कि वो कौन सा लाइन है दूसरे कार्ड्स में जो पहले कार्ड वाले स्टैंडर्ड लाइन से सिमिलर है लेंथ वाइज। और बहुत सारे राउंड्स तक उन्हें सही जवाब देना था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी एक्शन से उस एक शख्स को यकीन हो जाए कि यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है या फिर वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। जवाब देने के बाद एक सर्टेन राउंड के बाद सब लोगों ने एक एक गलत जवाब देना स्टार्ट कर दिया। सबका जवाब सेम था लेकिन गलत था। लेकिन जब लास्ट में उस एक शख्स की बारी है जिस पर असल में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उसने कॉन्फिडेंटली सबको देखने के बाद गलत जवाब दे दिया। लेकिन क्यों? हालांकि जवाब तो वाज़ेह था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, लेकिन उसने क्यों गलत जवाब दे दिया? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 123 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और जब पर्सनली उनसे इंटरव्यूज लिए गए तो उन्होंने बताया था कि उनके सामने क्रिस्टल क्लियर था कि जवाब कौन सा है, लेकिन फिर भी वो बार बार गलत जवाब इसलिए चूज कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर मेजॉरिटी किसी चीज को
अप्रूव कर रही है तो शायद वो सही है, हम गलत है। शायद उनको कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। और ये थी एश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। और ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रुप के साथ जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम अलग इख्तियार कर लेते हैं और अलग होकर जब हम गलत प्रूव हो जाते हैं तो सब लोग हम पर एक साथ हंसेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये जान लेना था कि किस तरह एक शख्स के इंडिविजुअल ख्यालात इफेक्ट हो सकते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहकर। आप हमेशा एज एन ऑप्शन उसी चीज को चुनते हो जिस चीज को आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स अप्रूव कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं जब अक्सरियत किसी चीज पर मुत्तफिक थी और ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ते चले गए क्योंकि उनको लगता था कि अगर ज्यादा लोग अप्रूव कर रहे हैं तो ये चीज सही है और हर मानी में सही है। लेकिन एक पॉइंट पर सबको इस बात की रियलाइजेशन हो जाती है कि वो सब गलत थे। इस पॉइंट पर हमारे घरों में हम उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं जिसको मेजॉरिटी मानती है, अडॉप्ट कर चुकी है। और यही वजह है कि हम अपनी तरह या फिर दुनिया वालों की तरह नॉर्मल लोग बना रहे हैं, एवरेज लोग बना रहे हैं या फिर बिलो एवरेज लोग बना रहे हैं। रेयर, यूनिक, टैलेंटेड या फिर लेजेंड्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं और उनको रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। अगर मेजॉरिटी किसी चीज को मानती है तो वो जरूरी नहीं कि वो बात सही हो। और 95% कॉमन लोगों में, एवरेज लोगों में या फिर बिलो एवरेज लोगों में फर्क, और 5% जो दुनिया के अजीम लोग हैं, जो दुनिया को रूल कर रहे हैं, उनमें फर्क सिर्फ ये है कि वो नॉर्मेलिटी को चूज नहीं करते, वो अलग हो जाते हैं, वो इस ग्रुप से अलग इख्तियार कर लेते हैं और ये समझते हैं कि वो एज एन इंडिविजुअल अपने अंदर ही एक पावर है, एक पोटेंशियल है। वो अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं, एक कैरेक्टर बना लेते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं।